जय श्री कृष्णा। आर्टास्टिक टेल्स पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का सार आसान शब्दों में। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में हमने जाना अर्जुन के नैतिक और मानसिक स्थिति के बारे में। पहला अध्याय हमें बताता है कि कैसे अर्जुन ने जब देखा कि उसे जिनसे लड़ाई करनी है वे लोग उसके अपने गुरु, मित्र, परिवार के ही लोग हैं, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण कर देता है और वह स्वीकार कर लेता है कि वह यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। पहले अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपने आप को मोह के बस करके अपने जीवन के कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। अब आगे जब हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की बात करते हैं तो यह एक गहरी और प्रेरणादायक चर्चा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के लिए एक संदेश है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी दुविधा, शोक या संदेह का सामना कर रहा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे हम अपने जीवन में चल रहे युद्ध और संघर्षों का समाधान शांति से कर सकते हैं और जीवन को स्थिर बना सकते हैं। दूसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन का शोक और श्री कृष्ण की प्रारंभिक शिक्षा से। अध्याय की शुरुआत अर्जुन की मानसिक स्थिति से होती है। कल्पना कीजिए वह युद्ध के मैदान में खड़ा है जहां उसे अपने ही प्रियजनों के खिलाफ लड़ना है। यह कोई आसान स्थिति नहीं है। अर्जुन शोक में डूब जाता है और श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूं? ये तो मेरे गुरु, भाई और मित्र हैं। यहां अर्जुन की दुविधा हमारे जीवन की उन परिस्थितियों से मेल खाती है जब हम अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के प्रति भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। यह मानव जीवन का एक गहरा सत्य है। इस पर श्री कृष्ण उसे पहली सीख देते हैं। क्लैबियम मा एस्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंताप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि शोक और मोह केवल नश्वर शरीर के लिए होता है, जबकि आत्मा अमर और अविनाशी है। यह पहला संकेत है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि व्यक्तिगत भावनाओं पर। श्री कृष्ण के ये शब्द हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। ये केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के संघर्षों में भी लागू होता है। अब आगे है आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की गहराई और उसकी अमरता के बारे में बताते हैं। यह भाग गीता के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्सों में से एक है। वे कहते हैं, न जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। कृष्ण ने बताया कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये सभी राजा अस्तित्व में नहीं थे। न ही भविष्य में ऐसा होगा जब हम नहीं होंगे। यही एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। आत्मा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, यह हमेशा मौजूद रहती है। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी सोच को बदलने में मदद करता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण आगे आत्मा के अनंत स्वभाव को समझाते हुए कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवाणि देहि। इसका अर्थ यह है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यहाँ आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझाते हुए श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के परिवर्तनशील पहलुओं के प्रति लचीलापन रखना चाहिए। नयनम चिंदन्ति
शस्त्राणि नैणम दहति पावका, न चैणम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता। न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है, और न वायु इसे सुखा सकती है। ये शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि आत्मा अविनाशी है और हर प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति से परे है। ये समझ हमारे भीतर एक आंतरिक शक्ति और साहस उत्पन्न करती है। ये विचार कितना अद्भुत है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होती है, आत्मा इनसे परे है। आगे कृष्ण कर्तव्य का महत्व और निष्काम कर्म की विशेषता बताते हैं। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य सबसे ऊपर है। अगर तुम क्षत्रिय हो तो धर्म युद्ध तुम्हारा धर्म है। कृष्ण कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखते हुए तुम्हें इस युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए किया गया युद्ध सबसे श्रेष्ठ है। यह धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, यह हमारे जीवन में हमारे कार्य और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रतीक है। आगे कृष्ण अर्जुन को समझते हुए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी उसके फलों में नहीं। इसीलिए फल की इच्छा में मत बंधो और न ही अकर्मण्यता में लिप्त हो। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह हमारे जीवन के लिए भी सही नहीं है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान में पूरी तरह नहीं जी पाते। ये श्लोक गीता का आधारभूत सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। यह दृष्टिकोण हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। आगे कृष्ण अर्जुन को सांख्य और योग की शिक्षा देते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दो मुख्य मार्गों के बारे में बताते हैं। पहला है सांख्य योग, यह आत्मा के ज्ञान का मार्ग है, और दूसरा मार्ग है कर्म योग, यह कर्म के माध्यम से मोक्ष पाने का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कल्लिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गणतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम सुनी सुनाई बातों और ग्रंथों के प्रति तटस्थ हो जाओगे। यहाँ पर हमें यह भी समझने को मिलता है कि सांख्य और योग केवल दो अलग अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक ही गंतव्य तक पहुंचने के साधन हैं। आगे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की महिमा को बताया है। अर्जुन पूछता है हे केशव, स्थित प्रज्ञ कौन है? वह व्यक्ति कैसा होता है जो स्थिर बुद्धि और शांत चित्त वाला हो? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों की इच्छा नहीं करता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। ये केवल एक आदर्श नहीं है, यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। जब हम सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय से परे उठकर कर्म करते हैं तो हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों में अनासक्त रहता है, न हर्षित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये जीवन जीने का एक आदर्श तरीका है। ये दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत शांति लाता है, बल्कि जब हम अपने जीवन में संतुलन खो देते हैं तो स्थित प्रज्ञ बनने की शिक्षा हमें स्थिर बनाती है। ये न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए
बल्कि समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। आज के आधुनिक समय में जब हम हर छोटी बड़ी बात को लेकर एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता जी का यह अध्ययन हमें इन समस्याओं से निकलने और संघर्षों से बचने के साथ साथ हमें शांति और स्थिरता से जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है। अब आगे जानते हैं कि अध्याय 2 का निष्कर्ष क्या है और इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। अध्याय 2 केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण के शब्द हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन केवल कर्म, धर्म और ज्ञान का संगम है। यदि हम इन तीनों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर सकते हैं। गीता के इस अध्याय को गहराई से समझने के लिए हमें इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम कर्म, ज्ञान और ध्यान का सही संतुलन बनाते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का अनुभव करते हैं। आशा करते हैं अध्याय 2 की सिख आपके जीवन को सुगम और सफल बनाने में आपका पथ प्रदर्शक बने। आप सबके जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। आगे भी और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल आर्टास्टिक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।